यदि अपने पास एक सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हो, जैसे कि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z 2g(z)x प्लस 2x(xy) प्लस 2ux 2vy 2wz और इसमें ABC आ गया कॉन्स्टेंट भी आ गया। ये एक सरफेस का इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम यदि z एक प्लेन लेते हैं, प्लेन z इज इक्वल टू के, और ये प्लेन इससे इंटरसेक्ट कराते हैं, तो 2D में एक कोनिक मिलता है हमारे पास। यदि कोनिक मिलता है उसी प्रकार जैसे कि इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो 2D के अंदर कोनिक मिलता है। इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर 1 को इज कॉल्ड कोनिकॉइड। जैसे कि 2D में z बराबर के इसमें पुट कर देंगे या z बराबर के इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, तो 2D के अंदर पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये कोनिक मिलता है। तो 3D में हम पढ़ेंगे तो ये द्विघात का समीकरण है, इस समीकरण को कोनिकॉइड बोलते हैं। इसी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, इसके डायग्राम जनरली ऐसे निकलता है। तो हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। स्टैंडर्ड कोनिकॉइड को बोलते हैं संकोच और सेंट्रल कोनिकॉइड को बोलते हैं केंद्रीय संकोच, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? यदि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना चाहिए तो ये इस प्रकार की होती है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सेंट्रल कोनिकॉइड का। यदि इस कोनिकॉइड को ब्रेक पॉइंट लेते हैं हम P, लेट P, और उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जनरली XYZ इज ए पॉइंट ऑन और सेंट्रल कोनिकॉइड। सेंट्रल कोनिकॉइड, ठीक है। आगे हम सेंट्रल कोनिकॉइड को CC से डिनोट करेंगे। CC सेंट्रल कोनिकॉइड को CC से डिनोट करेंगे, और इसके कोरेस्पोंडिंग यदि इस CC के ऊपर एक पॉइंट और लेना चाहते हैं जो कि इस प्रकार है, एंड कोरेस्पोंडिंग एंड P के रिस्पेक्ट में या फिर P के सापेक्ष, ऐसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में, P के सापेक्ष एक पॉइंट को ले लिया हमने Q, और Q के कोऑर्डिनेट ले लिए इस प्रकार कि -x -y और -z इज अनदर पॉइंट ऑन CC। यदि P के रिस्पेक्ट में Q एक इसका दूसरा पॉइंट है, तो इसका जो मिडल पॉइंट है वो हमेशा एक ओरिजिन होता है। देख भी सकते हैं यहाँ पे x प्लस और -x/2 करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है। देन तो ये P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है CC का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नियर बेस C, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, यहाँ से मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट देखो P और Q का मिडिल पॉइंट देखोगे तो
P तथा Q का मध्य बिंदु, P तथा Q का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन 2 y माइनस, यहाँ से देख सकते हो आप, या इसको ऐसे लिखो ज़्यादा समझने के लिए, x प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई, मिडल पॉइंट है, ये तो फॉर्मूला होता है ना, x1 प्लस एक्स, तो मिडल पॉइंट है, दो पॉइंट ये हो x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, इन दोनों का जोड़ को दो को भाग दे दीजिए, तो मिडल पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, इसी प्रकार z प्लस माइनस जेड अपॉन 2। तो ये देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो 0/2 यानी 0 आ जाएगा, इसी प्रकार 0 0 0। तो P और Q का एक मिडिल पॉइंट आ गया, वो 0 0 0 आ गया, इसको बोलते हैं क्या, ओरिजिन, ओरिजिन कंडीशन, मूल बिंदु। अब ओरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं P इज ए पॉइंट ऑन सेंट्रल कॉन्वेंट, इज ए पॉइंट, इट मींस यहाँ देख सकते हैं कि सिंस P एक यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट स्वच्छ बिंदु अपनी मर्जी से दिया गया बिंदु है, तो P इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, P इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो CC के सारे पॉइंट ले सकते हैं एक एक करके हम आर्बिट्रेरीली, तो और P के कोरेस्पोंडिंग एक पॉइंट Q मिल सकता है हमें, और सभी का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, CC का जो सेंटर है, CC का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब यही है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट ले लिए हमने एक एक करके, और उसके कोरेस्पोंडिंग Q मिलता गया हमें, और इनको यदि हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो ओरिजिन आएगा। तो ओरिजिन आता है, यानी सारे पॉइंटों का एक मिडिल पॉइंट यदि ओरिजिन आता है सारे पॉइंट्स के लिए, तो CC का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन। इसलिए सेंटर ऑफ CC इज ओरिजिन, ये CC का सेंटर होता है। इसका डायग्राम हम 3 स्पेशल फॉर्म पढ़ेंगे आगे जाके, तो इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अब इनके डायग्राम डिपेंड करता है कि x² y² और z², इनका कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोफिशिएंट देख सकते हो आप, a b और c, x² y² z² इसके कोफिशिएंट है। अब इनके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। कितनी कंडीशन बन सकती है, कंडीशन यहाँ से देखो, एक कंडीशन बनेगी इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव हो और दो पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन यहाँ से देखिए आप, दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि तीनों नेगेटिव हो। चौथी कंडीशन क्या बनती है, तीनों पॉजिटिव हो। ये 3-4 कंडीशन बनती है, इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन मान लेते हैं कि इसका एक कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट नेगेटिव है, या फिर तीनों ही पॉजिटिव है। पहली कंडीशन ये मान के चलो आप, तीनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद में एक नेगेटिव है, उसके बाद में दो नेगेटिव है, ठीक है, और 3 नेगेटिव के ऊपर हम विचार करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि स्पेशल केसेस देखते हैं इसकी क्या होते हैं। स्पेशल केसेस, पहली कंडीशन बनती है इफ या केस से ये इफ और coefficients a b c of x² y² z² are positive,
इसका मतलब ये है कि यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के तीनों के जो कोफिशिएंट हैं ये पॉजिटिव हो जाए, यदि यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के कोफिशिएंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीनों पॉजिटिव या धनात्मक हो जाते हैं, तो कंडीशन कैसे बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो इसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइड। देन इट इज कॉल्ड इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड का मतलब होता है दीर्घवृत्त। जैसे कि इलिप्सॉइड क्या होता है, मैं आपको एक बार तो डिटेल से पढ़ाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए देख लीजिए। इलिप्स दीर्घवृत्त बोलते हैं इलिप्स को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। उसकी आकृति इस प्रकार की होती है और इसको यदि 3D में ले लिया जाए, ये तो 2D में है, इसको यदि 3D में ले लिया जाए तो ये इस प्रकार का एक आलू जैसे जैसे लंबा आलू इस तरीके से एक डिजाइन बनती है और उसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। या फिर दूसरे तरीके से समझें इसको, इसका एक एक्स फिक्स कर दो, चाहे तो ये एक्स फिक्स कर दो या ये एक्स फिक्स कर दीजिए, ये एक्स फिक्स कर देंगे और यहाँ से इसको पकड़ के घुमाएंगे या इसका एक डिजाइन बनेगी 3D में, तो उसको बोलते हैं इलिप्सॉइड। ठीक है, इसी प्रकार हम पैराबोलॉइड पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम हाइपरबोलॉइड पढ़ेंगे। तो ये इलिप्सॉइड का इक्वेशन इस प्रकार का होता है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। उसके बाद दो नंबर कंडीशन में देख सकते हो आप, यदि ए बी सी में से यदि एक नेगेटिव हो, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है एक ए नेगेटिव हो सकता है बी नेगेटिव हो सकता है सी नेगेटिव हो, तीनों में से यदि एक नेगेटिव होता है तो क्या कंडीशन बनती है, तो इसको बोलते हैं, लिख सकते हो if there is only one coefficient is negative, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि सी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो या फिर इफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबोलॉइड। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलॉइड। ठीक है, हाइपरबोलॉइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 1 शीट का, एक होता है 2 शीट का। अब ये मान लीजिए ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट है, 1 शीट, इसको 1 शीट याद करो आप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाइपरबोलॉइड बोलते हैं इसको, एक पृष्ठीय अतिप्रवलय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक पृष्ठीय अतिप्रवलय, तो इसको हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट बोलेंगे। ठीक है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, तो ये कह सकते हैं it is called hyperboloid of 1 शीट। अब 1 शीट और 2 शीट क्या होता है, इसका डायग्राम बना के बताऊंगा। पहले मैं हाइपरबोलॉइड और 2 शीट बता देता हूँ, उसके बाद में शीट का मतलब क्या होता है ये देख लेता हूँ। उसके बाद में if 2 coefficients are negative, यदि 2 कोफिशिएंट नेगेटिव हैं, तो 2 कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन विल बी, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर
सी माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जिसमें एक साइन है उसको वन सीट बोलते हैं, जिसमें दो साइन आ जाएंगे उसमें हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट बोलेंगे। ये हो जाएगा हाइपरबोलॉइड, इट इज हाइपरबोलॉइड of two seat तो हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट्स। तो इसके वन सीट और टू सीट से मतलब क्या होता है? तो जैसे कि ये इलिप्सॉइड था, इलिप्स को हमने 3D में डिजाइन कैसे किया कि इसको पकड़ के इस प्रकार घुमा दिया, यानी ये मान लीजिए कि एक लोहे का तन है और ये इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं इस तार, ये भी तार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर घुमा सकते हैं तो तेजी से घुमाएंगे, तो तेजी से घुमाएंगे तो यहाँ से एक डिजाइन बनेगी 3D के अंदर, ठीक है। जैसे कि पंखा होता है, पंखे की कुछ डिजाइन इस प्रकार होता है, नीचे से देखते हैं तो, ठीक है। और जब जोर से घुमाते हैं तो ये सर्कल दिखाई देता है अपने को, सर्कल, ठीक है। इसी प्रकार इस तार को यदि इस प्रकार है, इसको चारों तरफ इस तार के इस प्रकार चारों तरफ घुमाएंगे इसको, तो ये एक 3D में डिजाइन बनेगा। यदि ये इस प्रकार सर्कल होता, यदि सर्कल होता तो ये बन जाता स्फेयर, गोला बन जाता, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? इलिप्स है इस प्रकार, और इस प्रकार इसको घुमाएंगे तो ये बन जाएगा इलिप्सॉइड, ठीक है। इलिप्सॉइड की तरह है अब हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला होता है अतिपरवलय। अब अतिपरवलय होता है तो अतिपरवलय दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से जैसे कि ये है और ये, यहाँ पे अपने पास दो चाहिए, एक तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, और दूसरा है हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। तो वन सीट का मतलब होता है एक जुड़ा हुआ होना चाहिए इस प्रकार, ये इस प्रकार की डिजाइन होती है, इस प्रकार की, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से करोगे तो और ज्यादा घुमाव दे दीजिए इस प्रकार, ये हाइपरबोलॉइड है और फिर वन सीट, और यदि टू सीट बनाते हैं और टू सीट बनाते हैं तो इस प्रकार होने लगेंगे, देख सकते हो आसानी से। यहाँ पे इसकी एक ही सीट है, एक सीट होने का मतलब ये कहीं पे भी टूटता नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम कंप्लीट है, और ये डमरू है एक तरीके से। एग्जाम्पल देखा होगा आपने डमरू का, तो डमरू हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट मेले में देखा होगा, कहीं पे भी देखा होगा, सीधी रखते हैं अपने, ठीक है। तो ये एक डमरू होता है, डमरू हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और घरों में यदि गांव में रहते हो तो गांव में मुड्डा बोलते हैं जिसको बैठने के लिए चेयर की तरह पे पहले मुड्डा हुआ करता है ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक उसका एग्जांपल है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का। तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होता है हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट समझना भी आसान है, जैसे कि अतिपरवलय का होता है, हाइपरबोला इस प्रकार होता है, ठीक है। अब इसको यदि वैसे ही पकड़ के इस प्रकार घुमाएंगे, मान लीजिए कि एक तार पे यहाँ बंधा हुआ है, दूसरे तार पे यहाँ बंधा हुआ है, और इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये एक डिजाइन बनेगी, और वो डिजाइन बनेगी इस प्रकार की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। और इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि नारियल होता है, नारियल को बीच में से दो भागों में तोड़िए, उसकी दो खोपरे बनते हैं, टोकरी बनती है, टोक्सी बनती है, जैसे भी उसको उल्टा करके इस प्रकार रखोगे, ठीक है। उसके बीचों बीच छेद निकाल के ये एक्स बन जाएगा, उसको बांध देंगे, तो ये एक हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट बन जाएगा। एक सीट ये बन जाएगी, दूसरी सीट ये बन जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल सीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, ओके, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका, कि एग्जाम्पल में कैसे करेंगे कि इलिप्सॉइड होता है वो हम कैसे यूज में लेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नहीं ले सकते जनरली हम लोग, तो क्या लेंगे, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू तो देखने में माइनस से भी रख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू मान लीजिए कि -3 पुट कर देंगे, तो लेकिन हम इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि -3 पुट कर देंगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में
देखते हैं हम कैसे हैं। चलो मिटा देते हैं। ऐसे लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, एलिप्सॉइड, उसके बाद में हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, उसके बाद में हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्सॉइड एंड यहाँ से ऑफ हाइपरबोलॉइड of one seat and hyperboloid of a two seat. तो ठीक है भाई। सबसे पहले आता है एक नंबर अपना एलिप्सॉइड। भाई इलिप्सॉइड जब भी आता है, इलिप्स को ध्यान में रखो। इलिप्स का मतलब अतिपरवलय, इसको अतिपरवलय बोलते हैं या अति 2D में बोलते हैं अतिपरवलय और 3D में बोलते हैं अतिपरवलय। तो इलिप्सॉइड को जैसे कि इक्वेशन थी अपने पास, इक्वेशन ये थी अपने पास ax² प्लस by² प्लस cz² = 1। अब इसमें पहली कंडीशन क्या थी, पढ़ के आ चुके हैं हम, दोबारा में लिखेंगे कि इसकी कंडीशन ये थी कि इनमें तीनों के तीनों कोफिशिएंट x² y² और z² के वो पॉजिटिव होंगे। देन इसकी इक्वेशन डायरेक्टली बन जाती है x² अपॉन a² प्लस, वैसे भी देखा जाए तो यदि दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त को इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स तो इसको इक्वेशन ये होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। ये इक्वेशन होती है। उसी इक्वेशन के जैसे ये बनेगी, ये बन जाएगी x² अपॉन a² y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² = 1। ठीक है। अब आप इसमें a b c की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसमें आप a b c कुछ भी रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू सपोज करो कि आप -1 रख दी, b की वैल्यू -2 रख दी और c की वैल्यू 3 रख दी, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर है तो a माइनस का स्क्वायर प्लस बना देगा, b के ऊपर भी स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 बना देगा, c के ऊपर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 बना देगा। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा माइनस प्लस देने से। इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा, इसका कोफिशिएंट हमेशा रहेगा पॉजिटिव, x² का भी y² का भी और z² का कोफिशिएंट हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। दो नंबर है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट में। अब एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हो कि वन सीट में एक माइनस आएगा, टू सीट में दो माइनस आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c² = 1। इस हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। ठीक है। अब उसके बाद में 3 नंबर पढ़ेंगे हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। ओके, हाइपरबोलॉइड टू सीट। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, टू सीट का मतलब होता है दो सीट हो जिसके अंदर, दो पृष्ठ हो जिसके अंदर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c² = 1। दिस इज हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। ठीक है।
अब इनकी डिटेल में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में अभी भी होगा कि तीनों प्लस हो गए, एक माइनस हो गया, दो माइनस हो गए। जब तीनों के तीनों माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें आप नोट लिख सकते हो एक साथ में। यहाँ पे लिखो नोट। नोट आप एक बात बताइए, आप जैसे कि अपने पास ये है, ये है, इन तीनों में माइनस ले लेते हैं, तो तीनों में माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, इफ है ऑल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर नेगेटिव, आर नेगेटिव। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों में माइनस कॉमन ले लें, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीनों टर्म में स्क्वायर है। और आप ये भी जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू -1। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, रियल नंबर के किसी भी नंबर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि माइनस इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बना देगा स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस रखेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से माइनस बना देगा, यहाँ पे सी की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो फिर इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर कभी हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप के सेंट्रल कोनिकॉइड एसिस को हम कहते हैं क्या कहते हैं इसमें, इस प्रकार की को बोलते हैं हम लोग अधिकल्पित बोलते हैं, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, अधिकल्पित, इमेजिनरी सीसी बोल दीजिए आप इसको चाहो तो आप लोग। तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कि किसके लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, और एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब किसी भी, तो फिर इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल सकते हो आप अधिकल्पित केंद्रीय संकोच, अधिकल्पित केंद्रीय संकोच। अधिकल्पित बोलो या इमेजिनरी बोल सकते हो आप, इमेजिनरी सीसी कोनिकॉइड, इमेजिनरी कोनिकॉइड, ठीक है। तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, इसका कोई यूज ज़्यादा नहीं होता कि इमेजिनरी है, और इस चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़े थोड़े डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए कि नेचर ऑफ एलिप्सॉइड, यानी दीर्घवृत्तज की प्रकृति, दीर्घवृत्तज की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ एलिप्सॉइड, ठीक है भाई। इलिप्सॉइड का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड का समीकरण होगा या है कुछ मान लीजिए लेफ्ट, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड इज
इक्वेशन हो जाएगा इसका x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स देखते हैं हम। पहला पॉइंट इसमें ओरिजिन देखते हैं इसका, सॉरी सेंटर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा, सेंटर। अब सेंटर इसका वैसे भी बता चुका हूँ एक बार, तो फिर भी देख लीजिए। इसमें से एक पॉइंट P मान लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P। पहला एक इलिप्सॉइड के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में हम शॉर्टकट में बताते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेफ्ट P XYZ इज आर्बिट्रेरी पॉइंट माना P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और इसके ऊपर भी पैराबोलॉइड तो हमारा एलिप्सॉइड के ऊपर एक बिंदु P XYZ स्वच्छ बिंदु है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। तो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा अपने को, वही -x -y -z एंड q -x -y और -z is a point with respect to, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए टू P के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है, तो P के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हो जाएगा टू P। अब इसको लिख सकते हैं हम तथा बिंदु Q -x -y -z बिंदु P के संगत एक अन्य पॉइंट है। और इलिप्सॉइड भी कर सकते हो, ऑन इलिप्सॉइड के ऊपर एक बिंदु Q -x -y -z बिंदु P के संगत एक पॉइंट है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु देख सकते हो आप, एंड मिड तथा P तथा Q का मध्य बिंदु होगा ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, इसी तरह लिख सकते हो आप। जरूरी नहीं है आप इसको हर बार ऐड करके दिखाओ आप इस दोनों को, तो 0 0 और 0, यानी ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन है तो इसको बोल सकते हैं, अब देखो ये P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब एलिप्सॉइड के सारे पॉइंट आ जाएंगे एक एक करके, और सारे पॉइंटों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ऐसा मिलता जाएगा, उन दोनों पॉइंटों के मिडिल पॉइंट 0 0 मिलता जाएगा। यानी प्रत्येक एलिप्सॉइड का डायग्राम भी बना सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि सीसी का नहीं बना सकते थे, लेकिन इसका एलिप्सॉइड का बना सकते हैं इस प्रकार। ये मान लीजिए x एक्स, ये y एक्स, और या फिर 3D में बना सकते हो आप इसको। चलो 3D में बना लीजिए। इसमें एक तो मान लीजिए यहाँ से x एक्स, ठीक है, एक यहाँ से y एक्स और ये z एक्स, और ये ओरिजिन है। ठीक है, और इसको यदि इस प्रकार आगे हम बढ़ाते हैं इस प्रकार, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट यदि P देते हैं हम लोग इस प्रकार, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट P x y और z, तो देख सकते हो आप यहाँ से इसका जो ऑपोजिट पार्ट होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट Q मिल रहा है हमें, -x -y -z। ठीक है, और इन दोनों को मिडिल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है 0 0 और 0। इस प्रकार यदि P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, चाहो तो आप पॉइंट यहाँ भी P मान सकते हो, x y और z, ये डैश मान लीजिए आप, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यदि हम ओरिजिन से पास होते हुए इस प्रकार यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट लेते हैं हम Q डैश -x -y और -z। ठीक है, 1 मान लीजिए, चाहो तो आप, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, 1 1 1।
ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसके ऊपर यहाँ पे भी ले सकते हो आप एक पॉइंट, यहाँ पे भी ले सकते हो P X Y Z। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये Q मिल जाएगा -x -y और -z। तो देख सकते हो आप लोग कि इसके पृष्ठ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल रहा है अपने को, और इसका मिडिल पॉइंट हमेशा 0 0 0 मिल रहा है। तो इसे देख सकते हैं इसका सेंटर होगा तो क्या हो जाएगा 0 0 0। Hence the center is origin मान लीजिए या 0 0 0। इसका सेंटर होगा वो 0 0 का, अतः केंद्र बिंदु होगा 0 0 0। ठीक है। एक्स वाई जेड मान लीजिए, कोई ABC को से मान सकते हो, जनरली आपकी इच्छा को मान सकते हो। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद में सेंटर की जगह डाल लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्स, मुख्य एक्स। मुख्य एक्स कौन सा होता है इसका, और साथ में डाल लीजिए प्रिंसिपल प्लेन, मुख्य समतल। तो 2 नंबर है इसका प्रिंसिपल एक्स प्लेन एंड एक्स, प्रिंसिपल एक्स। हाँ भाई, इसके प्रिंसिपल एक्स होते हैं या प्रिंसिपल यहाँ पे ये प्लेन होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन ये होते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये वाला प्लेन, एक्स जेड प्लेन ये वाला प्लेन, और वाई जेड ये वाला प्लेन। तो ये इसके प्रिंसिपल प्लेन ही होते हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, ज़्यादा इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। तो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे इसमें एक्स वाई प्लेन। इस प्रकार लिखो एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। वाई जेड कैपिटल वाई जेड प्लेन, और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, x स्मॉल आएगा इसमें, x इज इक्वल टू 0 फिर तो ठीक है, एंड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। ओके। तो 3 प्रकार के ये प्लेन मिलेंगे, इसके तीनों प्रिंसिपल प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। इट्स ओके। एंड इसी प्रकार देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्ट देखिए, और अपने को पता है, हम पढ़ भी चुके हैं इस बारे में कि एक प्लेन दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तो एक लाइन जनरेट करता है। ओके। तो यहाँ पे एक प्लेन है अपने पास एक्स वाई प्लेन, इट मींस y इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लेन इसका मतलब z इज इक्वल टू 0, और y z प्लेन इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग x0 यानी ये प्लेन y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इस लाइन के ऊपर होते हैं। तो इसका मतलब है ये प्लेन और ये प्लेन दोनों को इंटरसेक्ट होगा तो अपने पास एक लाइन जनरेट होगी। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्स। और ये एक्स कौन सा है? एक्स एक्स है। तो इसी प्रकार वाई एक्स, इसी प्रकार जेड एक्स। तो इसके प्रिंसिपल एक्सेस कौन से हो जाएंगे? इनके प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएंगे एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तो लिख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस तो प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएंगे इसमें एक्स प्लेन एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स। डायरेक्ट लिख दीजिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में सरफेस इज क्लोज, इसका सरफेस एकदम क्लोज होता है, इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है लिखने की। लेंथ ऑफ एक्सेस,
तो उसके बाद में आप लिखोगे हेडिंग डाल दीजिए इसमें लेंथ ऑफ एक्सेस, हेडिंग डालो लेंथ ऑफ एक्सेस। अक्षों की लंबाई कितनी होती है? अब ये तो है नहीं, क्योंकि दो प्लेन प्लेन की भी कोई सर आपकी कितना प्रोजेक्शन होगी सर? ओके। तो लेंथ ऑफ एक्सेस क्या होती है? यहाँ पे देखो कि ये प्लेन और प्लेन की कोई सीमा नहीं होती है। प्लेन इनफाइनाइट लेंथ का होता है और ये भी इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन है। इसको आगे तक बढ़ाते जाओ क्या फर्क पड़ता है, और इसको भी आगे तक बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्लेन इस प्रकार होते हैं, जैसे ये प्लेन है तो इस प्रकार ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन दीवार एक प्लेन है, और इस प्रकार इसकी लेंथ कितनी भी कर सकते हो आप लोग। तो इसी प्रकार ये प्लेन है, इस प्रकार ये प्लेन भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ये प्लेन है, ये प्लेन भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है। अब जो इनफाइनाइट लेंथ के दो प्लेनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो लाइन भी क्या होगी? इनफाइनाइट लेंथ की होगी, ठीक है। लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ देखो अपना पैरा ये हाइपरबोल इलिप्सॉइड है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। इलिप्सॉइड है वो कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। तो इसके आगे इलिप्सॉइड थोड़ी ना नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ तक ही दूरी है इसमें, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी ओरिजिन से ये पॉइंट, ये लेंथ, यहाँ से ओरिजिन से ये लेंथ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि इसकी लेंथ कितनी होगी। लाइन तो इनफाइनाइट तक है, लेकिन लाइन से मतलब नहीं है ये लाइन हमारे यूजेबल कितनी है, यूजेबल कितनी है, तो ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक यूजेबल है। और ये एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि जीरो से लेके एक्स एक्स के ऊपर कितनी लेंथ है, जीरो से लेके और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम मैं कैपिटल ए रख देता हूँ और इसका नाम कैपिटल ए डैश, ठीक है। और इसी प्रकार इस साइड होता है ये एक्स, ठीक है, और इसी प्रकार नीचे होता है, तो ये हो जाएगा बी और बी डैश, ये सी और सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एक्सेस में देख सकते हो आप लोग कि ये जो अपना इक्वेशन होता है, इक्वेशन नंबर 1, और एक्स एक्स में के ऊपर y की वैल्यू भी 0 होती है, z की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है, एक्स एक्स के ऊपर। तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 और y बराबर x बराबर y बराबर 0 और z बराबर 0 पुट कर देंगे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू बचेगी, ठीक है। वैसे भी ये यहाँ पे ये प्लेन और इसके ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा पुट, यहाँ से देख सकते हैं हमें y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 और a में 1 के अंदर ही पुट कर सकते हैं। तो इसके पास बचेगा यहाँ से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज, इसको इधर लेके जाइए, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इम्प्लाइज लेंथ निकालते हैं, वैसे तो ये प्लस माइनस a हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ अपने पास नहीं लेनी है। लेंथ कभी लेंथ लेनी है वो हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन से लेकर और a की लेंथ होगी अपने पास a, और यहाँ से देख रहे हैं कि एक्स एक्स के ऊपर यहाँ से और यहाँ तक एक्स एक्स के ऊपर ही है, तो ये भी a होती है, ये भी होती है, a प्लस a में क्या हो जाएगा 2a। तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप o, a के बीच की डिस्टेंस है a। तो आगे आप लिखेंगे तो एक्स एक्स कितना है इसका, तो एक्स एक्स लेंथ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा। सो इज इक्वल टू a डैश को लिख सकते हैं हम a डैश o प्लस o, a इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, a प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो लेंथ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगी अपने 2a, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देख सकते हो ये इसमें y(x) निकालेंगे तो y(x) के ऊपर z और x की वैल्यू 0 हो जाएगी y(x) के ऊपर, तो ये और ये 0 कर देंगे तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बचेगा, और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बचेगा, y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ जाएगा, y बराबर b आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ y(x) इज इक्वल टू हो जाएगा 2b एंड लेंथ ऑफ
ZX इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तीनों लेंथों की एक लंबाई होगी इसके अंदर 2A 2B 2C। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि अपने पास ये एक एलिप्सॉइड है, इस एलिप्सॉइड को हम एक प्लेन से यदि इंटरसेक्ट करवा देते हैं और प्लेन लेते हैं स्पेशल Z इज इक्वल टू K, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देख सकते हैं। आगे वाली हेडिंग डाल दीजिए इसी के अंदर, मेरे पास यहाँ लगा के इसे देखो if intersect वन बाई जेड इज इक्वल टू के, यदि एक को z बराबर k से इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है अपना, z बराबर k पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कराने का मतलब क्या होता है दोनों को सॉल्व करना। तो इस प्रकार z बराबर k पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा। सो 1 इम्प्लाइज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको आगे ले जाएंगे a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब वही है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव नहीं होगी तो कह सकते हैं हम लोग कि ये फिर स्क्वायर है प्लस स्क्वायर, और दो स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये इलिप्स का इक्वेशन है, z इसमें गायब हो चुका है, तो यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, और दीर्घवृत्त के समीकरण में एक कंडीशन लगेगी, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब इलिप्स और इलिप्सॉइड में फर्क देखो, यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर तीनों डायमेंशन यूज में ले रहे हैं इलिप्सॉइड में, और इलिप्स में सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन का यूज होगा। ठीक है, x और y डायमेंशन का यूज होगा यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इलिप्स इफ कंडीशन लगेगी यहाँ पे 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और इज ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, सिंस 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज, यहाँ से इसको आगे लेके जाओगे तो ये देखो 1 इज ग्रेटर देन k स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंप्लाइज c स्क्वायर भी साइड लेके आओगे तो c स्क्वायर इज ग्रेटर देन k स्क्वायर, ये वाली कंडीशन इसके अंदर लगनी चाहिए। ठीक है, और c और k दोनों पॉजिटिव नहीं होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी स्क्वायर इसकी पॉजिटिव बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर है वो इस c स्क्वायर है, यहाँ से देखो c स्क्वायर है वो k स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव होगा और इस इक्वेशन में इलिप्स बना देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे यदि एक प्लेन है इस प्रकार यदि ये प्लेन इसको काटेगा, डायग्राम नहीं बना रहा मैं, तो यहाँ से देख सकते हो कि काटेगा तो ये यहाँ से एक इलिप्स इस प्रकार बनाएगा। ठीक है, तो इलिप्स बना देगा। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को शॉर्टकट में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना। आगे देखो नेचर ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट हेडिंग डाल दीजिए कि नेचर है प्रकृति वन शीट वाले हाइपरबोलॉइड की प्रकृति कैसे होगी। नेचर ऑफ हाइपरबोलॉइड बोलॉइड ऑफ वन शीट ओके। देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसकी, वही एक डमरू होता है, इसकी डिजाइन एक डमरू जैसे होती है, तो इसकी डिजाइन बना दीजिए इस प्रकार। सॉरी बेलन नहीं बनाना, डमरू बनाना है। बेलन पढ़ाया था इससे पहले,
तो बेलन की डिजाइन इस प्रकार होती है कि ये सीधे होते हैं बेलन में, ठीक है, इसमें सीधे नहीं होते। और ये हम इस प्रकार इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स मान लीजिए, ये जेड एक्स मान लीजिए, और ये वाई एक्स मान लीजिए। तो और ये ओरिजिन हो जाएगा अपना ओ। ओके, इसको चाहो तो आप नीचे लेके आ सकते हो, क्योंकि ये इसका एक्स होता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं हम एक्स एक्स के ऊपर ही लें, इसको हम जेड एक्स के ऊपर ले लें अपनी बात, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता ऐसे सिचुएशन में कि आप लोग ये वाला सब, ठीक है, ये जेड एक्स। ओके, तो ये बन गया अपना हाइपरबोलॉइड ऑफ फंक्शन। इसमें देखो कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है, यहाँ से यदि यहाँ से टूट जाता है, ये इस प्रकार चला जाता है, ये इस प्रकार आ जाता, तो इसको बोल सकते हैं हम हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। बट ये टूटा नहीं है, एकदम एक ही सीट है, ये कंप्लीट है, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ टू वन सीट। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन इज लेट इक्वेशन इज सीधा लिख दीजिए, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें फटाफट लिख सकते हो आप लोग। पहला पॉइंट क्या लिखा था इसमें? सेंटर इसमें लिख दीजिए ओरिजिन है, इसमें भी वही कंडीशन लगेगी उसी प्रकार से। तो ये सेंटर हो जाएगा इसका ओरिजिन, एक्स इसके हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्स यानी एक्स एक्स, वाई एक्स एंड जेड एक्स। उसके बाद में प्लेन हो जाएंगे इसके प्रिंसिपल प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो इसको हम इसके जेड बराबर 0 हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएंगे। उसके बाद में और क्या था? इसकी लेंथ देखो भी, इसकी लेंथ ऑफ एक्सेस अब देखो यहां से देख सकते हैं हम एक्स एक्स के ऊपर यदि ये पॉइंट हमने ए 0 मान लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा माइनस ए 0 0। ओके, ये पॉइंट यदि हमने मान लिया, ये y मान लीजिए और ये y टेस्ट मान लीजिए, तो ये पॉइंट यदि हो गया 0 b 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना 0 माइनस b और 0। लेकिन यहाँ पे इसको काटता ही नहीं है, यहाँ पे इसको काटता ही नहीं, ठीक है। तो इसकी लेंथ ऑफ एक्सेस की एक की हो जाएगी 2a, एक की हो जाएगी 2b, ठीक है। तो लेंथ ऑफ x मान लीजिए। अब जरूर नहीं है हमेशा ऐसा होता है, यदि इसको इस प्रकार बना देते यानी x को बना देते तो x वाले लेंथ की लंबाई नहीं होती इसकी, यदि y पे बना देते तो y लेंथ की लंबाई नहीं होती इसकी, और यदि z पे बना दिया तो z की लंबाई इसको काटेगा नहीं, बीच से निकल जाएगा, इसके बीचों बीच निकल जाएगा। तो बीचों बीच निकलेगा तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्याओं पे नहीं काट रहे, काल्पनिक होंगे इसमें। तो ये कह सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 0 से a और 0 से माइनस से तो डायरेक्शन से करता है, लेंथ तो a होती है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a लेंथ ऑफ
वाई एक्स के ऊपर लेंथ कितनी होगी 0 से a b और b से 0 से माइनस b एंड b प्लस b 2b और लेंथ ऑफ zx इज इक्वल टू नॉट रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर नहीं है, काटता ही नहीं है इसको, जब तक काटेगा नहीं तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे नहीं देख सकते कि पैरेलल, यहाँ पे काटेगा उसी पॉइंट को बोलेंगे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो इसको काटता है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट काटता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया इसका। उसके बाद में हाइपरबोला ऑफ एक z बराबर k प्लेन से काटते हैं इसको। तो यहां से देख सकते हो आप लोग आगे वाला पॉइंट है इसमें इंटरसेक्ट काटना होता है, प्रतिच्छेद करना है, इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट बाय z इज इक्वल टू k और z इज इक्वल टू k एक प्लेन होता है, वो xy प्लेन से पैरेलल होता है। यहाँ पे इस प्रकार होगा, इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है, वो k की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये प्लेन होगा तो ये z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर क्या होगा तो यहाँ से देख सकते हो आप क्या बनेगा ये, ठीक है। इक्वेशन क्या है, सिंस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 1 सीट था ना ये, z² अपॉन c² इज इक्वल टू 1। सो इसमें z बराबर k पुट करो और आगे लेके जाओ, कांस्टेंट बन जाएगा। सो implies x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 प्लस k² अपॉन c²। अब की बार ये डेफिनेटली एक हाइपरबोला बनाएगा। क्यों बनाएगा सर, इलिप्स बनाएगा, ठीक है। इलिप्स क्यों बनाएगा, देख भी सकते हो आप लोग कि यदि यहां से इसको काटते हैं, यानी यहां से इसको काटते हैं तो ये इस प्रकार की डिजाइन बनती है, इस प्रकार की डिजाइन बनती है। इस प्रकार की डिजाइन बनेगी तो ये एक इलिप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे इलिप्स बन रहा है, इलिप्स बन रहा, तो यहाँ कह सकते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है और तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर कॉम्बिनेशन को एडिशन होगा, कॉम्बिनेशन तो माइनस में भी आ जाता है, प्लस में भी गुणा भाग में भी आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस है ये। तो इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है भाई। एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा है हाइपरबोला ऑफ टू सीट। तो देख सकते हो आप हाइपरबोला ऑफ टू सीट, हेडिंग डालो नेचर ऑफ हाइपरबोला ऑफ टू सीट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, इक्वेशन इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c² इज इक्वल टू 1। इस डायग्राम को भी मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। टू सीट में क्या हो जाएगा, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी इस प्रकार, ये है x, इसको x डैश बोल सकते हो, ये मान लीजिए z मान लीजिए या y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये z है, इसको नीचे बढ़ाएंगे यदि तो ये y हो जाएगा, और यहाँ से यदि इसको इस प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा z डैश मान, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ऐसे मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0। और इसमें टू सीट है, तो टू सीट का मतलब इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर
इस प्रकार हमें डिजाइन बनेगी अपनी इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले सकते हो इसको इस प्रकार, ये बन गया एक कटोरा, कटोरा बोल सकते हो वन शेप को, ऑफिशियल नहीं बोल सकते पर वैसे बोल सकते हो समझने के लिए। चल तो ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना कुछ? तो इसके पहले एक लाइन यदि ऐसे बना सकते हैं हम लोग, तो ये लाइन इस प्रकार बनेगी, ये इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार यदि यहाँ पे इस प्रकार एक लाइन बनेगी, ठीक है। ये बन गया भाई हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट बन गया। इसका एक पॉइंट है 0 0 0, ये पॉइंट मान लीजिए इसका कैपिटल ए का हो जाएगा a 0 0, ये है a डैश का कोएफिशिएंट हो जाएगा -a 0 0, ओके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका सेंटर इसका हो जाएगा 0 0 0 ओरिजिन, ठीक है। देख सकते हो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 और 0, ठीक है। उसके बाद में एक्स एक्स प्रिंसिपल एक्स मान सकते हो या मुख्य समतल, एक्सेस हो जाएंगे इसके एक्स एक्स वाई एक्स एंड जेड एक्स। प्रिंसिपल मुख्य समतल, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे इसके एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। और कोई टॉपिक है? ठीक है, इसमें आप चाहो तो अच्छा लेंथ बोल रहे इसमें लेंथ ऑफ एक्सेस, हाँ जेड एक्स तो हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं काट पीट रहा, तो जेड एक्स को तो हम काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। और वाई भी नहीं काट रहा, तो वाई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और सिर्फ एक्स एक्स पे ही काट रहा है। तो एक्स एक्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई इसको 2a बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू 2a लेंथ, ठीक है। सिर्फ उसके बाद में ठीक है, बस इतना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में, डीप स्टडी नहीं करेंगे इसका, पैराबोलॉइड क्या है उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जय हिंद।